देश के प्रधानमंत्री का स्तर इतना गिर गया है कि अब वो मंगलसूत्र, सोना, चांदी ये सब करने पे उतर आए हैं। उन्हें दिख रहा है कि उन्हें कुर्सी नहीं मिलने वाली है। ये कुर्सी की हताशा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता सनातन को लेकर के टिप्पणी नहीं करता है। प्रधानमंत्री जी को तो अपना मशरूम अच्छा लगता है, वो तो मशरूम खाते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कांग्रेस पर मंगलसूत्र और सोना छीनने का आरोप लगाया है, तब से बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ में नेहा यादव भी हैं, जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सबसे पहले उनसे जानते हैं। नेहा जी, क्या कहना चाहेंगे? बयान आपने भी सुना है पीर। देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री का स्तर इतना गिर गया है कि अब वो मंगलसूत्र, सोना, चांदी ये सब करने पे उतर आए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी बहुत हताश हैं और निराश हैं। उन्हें दिख रहा है कि उन्हें कुर्सी नहीं मिलने वाली है। ये कुर्सी की हताशा है। वो व्यक्ति मंगलसूत्र की बात कर रहा है जिस व्यक्ति ने अपने रहते हुए अपनी पत्नी को किस तरह से छोड़ दिया, उसके जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। वो पत्नी जो अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहती थी, वो घर से ना निकल पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री ने सुरक्षा इंतजाम किए थे कि कहीं वो आ ना जाए। जो व्यक्ति अपने परिवार के अंतिम संस्कार में अपनी ही पत्नी को शामिल ना होने देना चाहता हो, वो पति पत्नी और पतिव्रता पति और पत्नी के लिए इस तरह के शब्द और मंगलसूत्र जैसे जो हमारे जो सनातन धर्म है उन चीजों पर टिप्पणी करे तो बड़ा शर्म की बात लगती है। प्रधानमंत्री को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आपने सनातन धर्म की बात की, लेकिन सनातन धर्म के बारे में तो अक्सर समाजवादी पार्टी के नेता अनाप शनाप बोलते हुए भी नजर आते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता सनातन को लेकर के टिप्पणी नहीं करता है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने शुरू से कहा है कि यदि किसी ने बोला है तो वह उसके खुद के निजी विचार होंगे, पार्टी का कोई उसमें सहमति नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभिनव दुर्गे भी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हमारी मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद आदरणीय डिम्पल जी पूरे व्रत रहते हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं रहते होंगे। प्रधानमंत्री जी को तो अपना मशरूम अच्छा लगता है, वो तो मशरूम खाते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति सनातन को मानता है वही असली सनातनी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग धार्मिक नहीं है, धर्मी ध्वजी लोग हैं। धर्मी ध्वजी होने में और धार्मिक होने में बहुत अंतर है। धार्मिक वह व्यक्ति होता है जो धर्म का अनुसरण करे, और धर्मी ध्वजी वह व्यक्ति होता है जो सिर्फ धर्म का झंडा लेकर के कहे कि मैं सनातनी, मैं हिंदू। वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। जो व्यक्ति हिंदुस्तान की जो हमारी जो सभी कम्युनिटी हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक भाई हों, चाहे वो सिख भाई हों, चाहे हमारे क्रिश्चियन भाई हों, सब एक हैं। हिंदुस्तान का संविधान एक गुलदस्ता है जिसने सबको समानता का अधिकार दिया है। उस पर ये टिप्पणी करना, एक विशेष धर्म को लेकर के टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हताशा और प्रधानमंत्री का चुनाव आते आते वही हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, इससे ऊपर प्रधानमंत्री जी कभी निकल ही नहीं पाएंगे। कभी उन्होंने एक भी भाषण में जो उन्होंने काम किए हैं, बनारस में तो गोद लिए थे गाँव, उन गाँवों की स्थिति क्या है? बनारस को कहा था हम क्योटो बना देंगे, काहे नहीं बना पाए? बुलेट ट्रेन चलाने को कहा था, नहीं कर पाए। बनारस की जाम से निजात दिलाएंगे, नहीं कर पाए। और तो और एक पुल बनाया था बनारस में, वो पुल भी गिर गया और न जाने कितने लोग उसमें मरे। वो उस पर भी जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री के पास है विकास के मुद्दे नहीं है, इसीलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। पहले चरण का चुनाव यूपी में भी हो चुका है। यूपी की 8 सीटों पर चुनाव हुआ है। क्या स्थिति रहने वाली है गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की? हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। जिन 8 सीटों पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो 8 सीटों के परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे। क्योंकि हमारे नेता ने पीडीए वर्ग जो शोषित है, जो वंचित है, उस वर्ग के सम्मान की लड़ाई लड़ी है और लगातार पीडीए के हक, सम्मान, अधिकार की बात कर रहे हैं। उसमें सभी लोग आते हैं, पीड़ित दुखी अगड़े भी आते हैं, आदि आबादी भी आती है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाई भी आते हैं। तो उन सबके सम्मान की और हक अधिकार की बात आज अगर हिंदुस्तान में कोई नेता कर रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसलिए हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश में गठबंधन है और हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, गठबंधन का इस तरीके का चुनाव प्रचार नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी की हताशा है, बेचारे बड़े परेशान हैं। बस नहीं चल रहा है, नहीं गांव गांव हेलीकॉप्टर उतार दिए जाते।
कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी पता है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। आज आप बरेली में खड़े हैं, मैं बरेली में खड़े हो, तमाम हमारे कार्यकर्ता साथ में खड़े हैं। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, देख रहे हैं माहौल क्या है। माहौल इंडिया गठबंधन के साथ है। हमारी दोनों सीटों पर आंवला और बरेली पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गठबंधन से, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ जीतने जा रहे हैं। वो उनकी बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है, इसलिए हेलीकॉप्टर लिए गाँव-गाँव, गली-गली उतारने को तैयार बैठे हैं। प्रधानमंत्री को पता है कि अब उनकी कोई भी किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पे कहीं पर भी जीत हासिल नहीं हो पा रही है, इसीलिए बेचारे भटकते घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बयान पे प्रियंका गांधी ने भी हमला बोला है, क्या कहेंगी? उनका भाषण आपने सुना? देखिए, प्रियंका जी का जो बयान था बहुत मार्मिक था, और हम उनका सम्मान करते हैं, और देश की आज़ादी में जो उनके परिवार का योगदान रहा है वो किसी से भूला बिसरा नहीं है। आज वो लोग मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, वो लोग सोना चांदी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जब अंग्रेज इस देश को लूट करके, सोना लूट करके अंग्रेज जा रहे थे, उन अंग्रेजों की गुलामी की है भारतीय जनता पार्टी जिनको मानती है। इसी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके जो अनुयायी लोग हैं, इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की है। वो आज कह रहे हैं, जो माफी भी है, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, उनके वंशज आज ये कह रहे हैं कि आप सोना और चांदी और मंगलसूत्र की वो बात करें, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो नेहा यादव जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ श्रेष्ठ यूपी, बरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।